Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आज देश को संबोधित किया। आमतौर पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं देश को। बस फर्क इतना था कि प्राचीर से संबोधन नहीं था, मगर यह पहला मौका जरूर था जब किसी प्रधानमंत्री ने सूर्यास्त के बाद लाल किले से भाषण दिया। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक लाल किले से ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की फांसी का फरमान सुनाया था। इसी वजह से प्रकाश पर्व के दिन कार्यक्रम स्थल के तौर पर लाल किले का चुनाव हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब 400 सिख जत्थेदार परिवारों को आमंत्रित किया गया था। दूसरी सुर्खी गुजरात से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। रूस यूक्रेन संकट के बीच कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। उससे पहले जॉनसन गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले सुबह सुबह वो साबरमती आश्रम गए, जहां बापू की श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने। चरखा चलाते हुए भी उनकी तस्वीरें आईं। साबरमती आश्रम के बाद वो बिजनेसमैन गौतम अडानी से मिलने अडानी टाउनशिप भी गए। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को लेकर बात हुई। इसके बाद जॉनसन पंचमहल जिले पहुंचे, जहां हालोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। जेसीबी में सवार होते हुए उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, कई कैप्शंस दिए गए इंटरेस्टिंग। जिस यूनिट का उद्घाटन बोरिस जॉनसन ने किया, वहां बैकहो लोडर, जिससे आजकल बुलडोजर कहा जा रहा है, उसका निर्माण होता है। उसके साथ कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण भी बनाए जाएंगे। जेसीबी ब्रिटेन की कंपनी है। 650 करोड़ की लागत से बना ये भारत में जेसीबी का 6ठा प्लांट है। अब कल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राजनयिक मसलों के अलावा रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जॉनसन को साल 2020 में ही भारत आना था, मगर कोरोना महामारी से उपजी स्थितियों की वजह से दौरा टल गया। 2021 की शुरुआत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन तब भी कोरोना बाधा बन गया। 2021 में ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक वर्चुअल समिट किया था। भारत ब्रिटेन में 5300 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर सहमत हो गया है। अब इसे भी 2035 तक के एजेंडे में शामिल कर लिया जाएगा। अगली सुर्खी चर्चाओं से जुड़ी है। चर्चा है कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर का कांग्रेस नेताओं के साथ लगातार मिलना जारी है, बैठकें चल रही हैं। आज भी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के कोर नेताओं की मौजूदगी में करीब 600 स्लाइड्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एक रोड मैप पेश किया। खबर है कि प्रशांत किशोर यानी पीके 2 मई को कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीके ने अपने ब्लूप्रिंट में पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर लौटने, जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और स्थायी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा है। गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने और पार्टी के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक पीके के प्रेजेंटेशन की शुरुआत महात्मा गांधी के कोट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैन नॉट बी अलाउड टू डाई, इट कैन ओनली डाई विद द नेशन, इससे हुई, जिसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ राष्ट्र के साथ मर सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी बैठक हो चुकी है। अगली सुर्खी फिर गुजरात से है। कांग्रेस को समर्थन करने वाले दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई गुजरात पुलिस ने नहीं बल्कि असम पुलिस ने की है। कल देर रात गुजरात के पालनपुर के सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया उन्हें। पुलिस ने उन्हें सुबह 4:30 बजे फ्लाइट के जरिए अहमदाबाद से असम ले जाने का काम किया। मेवाणी समर्थकों का आरोप है कि उन्हें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। मेवाणी की गिरफ्तारी ट्वीट को लेकर के हुई है एक, जिसमें कथित तौर पे उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे को भगवान मानते हैं, उनको गुजरात में सांप्रदायिक झड़पों के खिलाफ शांति और सद्भाव की अपील करनी चाहिए। इसी के विरोध में असम के कोकराझार जिले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मेवाणी के खिलाफ धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश, धारा 153A यानी कि 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A, 504 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। मेवाणी के ट्वीट को लेकर भी ट्विटर के जरिए उसे हटवा लिया गया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी, आप स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग असहमतियों को दबाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सत्य को कैद नहीं कर सकते। डरो मत, सत्यमेव जयते का हैशटैग भी इस्तेमाल कर दिया। आखिरी सुर्खी,
ये जम्मू कश्मीर से है। बारामूला में आज सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। तड़के सुबह से जारी मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 12 लाख रुपए के इनामी आतंकी यूसुफ कांतरू को मार गिराया गया है। कुल 5 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें उस्मान और फैजान नाम के पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल थे। अन्य 2 आतंकवादियों की पहचान बडगाम के अहमद शेख और बारामूला के फैसल अहमद डार के तौर पर की गई। 5 में से 1 आतंकवादी नाबालिग भी बताया जा रहा है। लश्कर का मारा गया आतंकी कांतरू बीते महीने बडगाम में एक पुलिस एसपी और उसके भाई की हत्या में भी शामिल बताया जाता है। उसी ने 23 सितंबर 2020 को बीडीसी चेयरमैन सरदार भूपिंदर सिंह की हत्या भी की थी। इसके अलावा कई नागरिकों की हत्या में वो शामिल रहा था। इस बीच इस मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक भी घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है।